जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, नमस्कार। आज हम लोग बच्चे के मैथ से संबंधित बात करेंगे। एलकेजी, यूकेजी या आपका बच्चा उससे भी छोटा है। अगर आपका बच्चा जोड़ यानी ऐड सीखने में समस्या हो रहा है या आपको नहीं सिखा पा रहे हैं, तो वैसे सिखाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम इसमें एक छोटा सा तरीका पर थोड़ा बात करेंगे। आप ये तरीका आजमा के देखिए। ये तरीका आजमाया है, यानी ये तरीका 100% आपको फिट बैठेगा और बच्चा बिना बोझ के मैथ पढ़ेगा, बिना बोझ के, बिना बर्डन लिए हुए ये बच्चा मैथ पढ़ेगा और अब उनको मैथ में रुचि होगी। इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली गुना के बारे में देखने वाले हैं। इस वीडियो में गुना कैसे करें, लेकिन थोड़ा इस वीडियो को हम लंबा ले चलते हैं और इसी वीडियो में आपको हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे को जोड़ कैसे सिखाएं, गुना कैसे सिखाएं और घटाव कैसे सिखाएं। यानी जोड़ यानी जिसको इंग्लिश में ऐड बोलते हैं, मल्टीप्लाई यानी घटाव जिसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, गुना जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भाग। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसको घटाव का या जोड़ सिखाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग इसमें एक नया तरीका लकीर के माध्यम से, जो पुराने जमाने में सिखाया जाता था वैदिक तरीका, वही नया वैदिक तरीका है। वैदिक तरीका से ही देखिए हम लोग बच्चे को कैसे आसानी वे में हम लोग उसको बच्चे को जोड़ सिखा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जोड़। ठीक है, तो जोड़ होने से पहले बच्चे को अंक का ज्ञान होगा। आप जानते ही हैं, जैसे कि अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि आप जोड़ करने के लिए, जैसे क्या कहें कि बच्चे को आप करने के लिए बोले कि 2 + 3 बताइए कितना हुआ। बच्चे को बोले क्या बताइए वो 2 + 3 कितना हुआ। अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को बोलिए कि 2 लकीर खींचने के लिए। तो बच्चा क्या करेगा, देखिए 2 लकीर खींचा, ऐसा 2 लकीर खींचे, आप फिर बीच में फिर 2 लकीर खींच दिए, आप फिर बीच में ये वाला साइन दे, बीच में बच्चे से प्लस वाला साइन दिला दीजिए, तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब बीच में फिर ये लकीर बोलिए खींचने के लिए, तो खींचे 1 2 3। ठीक, ऐसे हो गया। और फिर बच्चे को बोलिए बीच में बराबर देने के लिए, तो बीच में बराबर दे दिया। ठीक है, ये बराबर का सिंबल है। ये लकीर थोड़ा बड़ा और ये लकीर थोड़ा छोटा। ठीक है, अब देखिए, अब कहिए बच्चे को ऊपर से काउंट करने के लिए, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5। इस तरह से आपका 5 हो गया। तो बच्चा इस तरह से क्या करेगा, सीखने में रुचि लेगा। सीखने में बच्चा क्या करेगा, रुचि। हाँ, ये लाइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन 2 लाइन बीच में आप ऐड दे दिए तो छोटा सा, आप बोलिए कि ऐसे लिखिए 3। अब बोलिए पूरे को काउंट करेगा, तो 1 2 3 4 5। तो बताओ कितना हुआ, तब बच्चा कहेगा 5, या बच्चा हो तो 5। तो यानी आप लकीर के माध्यम से अपने छोटे छोटे बच्चे को, या कोई भी बच्चा है जिसको, कोई भी बच्चा जिसको ऐड नहीं आ रहा है या छोटा छोटा ऐड समझने में दिक्कत है, तो आप उनको रेखा के माध्यम से यानी लकीर के माध्यम से आप उसको जोड़ आसानी से सिखा सकते हैं। यही बात अगर हम इसको थोड़ा और आप क्या करेंगे, लेकिन आप इसको ऐसे रेखा सिखाइए, तो ऐसे रेखा सिखाने में आपको हम आगे ले चलेंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे इसे चलिए, ये दूसरा, फिर आपको बच्चे को सिखाना है 5 + 7, बताइए कितना हुआ। तो आप कुछ नहीं, अब उसी तरह 5 लकीर दीजिए, 1 लंबा सा, 1 2 3 4 5, ये 5 लकीर हुआ। ठीक ना, ये 5 लकीर हुआ, देख रहे हैं ये 5। चाहे इसको यहाँ देखिए, ये थोड़ा ठीक है, क्या देखिए 5 लकीर, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लकीर हुआ। बीच में फिर बोले छोटा सा ऐड देने के लिए, फिर यहाँ कितना है 7, यहाँ 7 दिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। अब बोलिए कि बताइए बच्चों की लकीर की संख्या कितनी है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको 7 + 12 कितना हो गया, 7 + 5 + 7 कितना होगा, 12। तो इस तरीका से आप अपने अपने छोटे छोटे बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सिखा सकते हैं बिना किसी बर्डन का। हाँ, इसका और भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन ये तरीका टेस्टेड तरीका है, किया हुआ तरीका है। बच्चा बिना किसी लोड को, जैसे कि उंगली पर करवाने में 1 2 भी करवा सकते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चा उंगली पर करने में दिक्कत हो रहा है, तो इस लाइन को ऐसे लिखिए और आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को जोड़ सिखा सकते हैं और बच्चा इसमें सीखने में कोई बर्डन नहीं लेगा और खेलते खेलते सीख जाएगा। ये हुआ जोड़। इसी तरह जोड़ का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। चलिए अब इसी बात में हम लोग देखते हैं घटाव। बच्चे को घटाव कैसे सिखाना, छोटा छोटा घटाव। देखिए फिर वही बात, बच्चे को बोलिए आप कि 2 है, देख रहे हैं, और इधर मान लीजिए आपको 1 है ना, 2 है और इधर कितना है, 1 है।
इसको देखिए क्या करना है बच्चा को। सबसे पहले इसमें दो बातें हैं। क्या 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 बातें हैं कि दो लकीर है ऊपर, ये दो लकीर यहाँ है, तो आप इसको बराबर देखिए कितना होगा। तो पहले बच्चा को बोलिए ऊपर दो लकीर खींचे, दो लकीर खींचे, और नीचे में से माइनस करना है कितना, एक लकीर। नीचे में से कितना माइनस करना है, एक लकीर। अब बच्चा को ये बात आपको बताना है कि ऊपर में जो लिखे हैं उसमें से क्या करना है, एक लकीर को माइनस कर देना है। ठीक है, ऊपर में जो लिखे हैं उसको क्या करना है, ऊपर नीचे में एक लकीर है, तो ये लकीर देखे, तो ये घटाव में क्या होता है कि ये लकीर देख रहे हैं आप, नीचे में जितना लकीर रहेगा ऊपर में से उतना लकीर को काट देना है, कैंसिल कर देना है, यानी कट कर देना है। ठीक है, तो नीचे में एक लकीर है तो एक लकीर कैंसिल करिए, इसमें का एक लकीर कैंसिल कर दीजिए। घटाव में ये तरीका है। तो देखिए ऊपर में कितना लकीर बचा है, आप बच्चा को बोलिए ऊपर में, या आप भी सीख रहे हैं, अगर कोई किड्स देख रहा है तो बताइए ऊपर में कितना लकीर बचा, तो एक। तो इसका आंसर हो गया एक, ये हो गया एक उत्तर। इसी तरह ठीक फिर से मान लीजिए कि आपको 7 में माइनस करना है 3, तो पहले 7 लकीर दीजिए, 1 2 3 4 5 7, फिर माइनस छोटा सा करिए, फिर नीचे में दीजिए 3, 1 2 3। तो नीचे में देखिए, नीचे में क्या करना है, नीचे में जितना माइनस में नीचे में जितना लकीर है ऊपर में उतना लकीर को हम लोग कैंसिल करेंगे। कैसे, देखिए ये लकीर से ये लकीर कैंसिल हो गया, देखिए ये लकीर से ये लकीर कैंसिल हो गया, ये लकीर से ये लकीर कैंसिल हो गया, तो इतना लकीर हो गया कैंसिल, यानी इसको काट दीजिए। अब बताइए बच्चे को बोलिए कि ऊपर में बताइए बुआ कि कितना लकीर बचा, 1 2 3 4 5 6, ऊपर में एक और होगा जी 7, है ना। ठीक है, अब देखिए आप बोलिए कि बच्चा को ऊपर में कितना लकीर बचा, जिसको हम लोग कट नहीं किए हैं, तब बच्चा आपको काउंट करेगा 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 4। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुन्ने बच्चे को हम लोग आसानी से घटाव सिखा सकते हैं, उसको बिना कोई बर्डन के, बिना कोई लोड के। उसको काटने के लिए बोलिए जितना लकीर ले दीजिए, नीचे में थोड़ा माइनस छोटा सा साइन दे दीजिए, क्योंकि बच्चा को भी थोड़ा ज्ञान हो कि हम लोग जोड़ कर रहे हैं कि घटाव कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और नीचे में घटाव वाला में उसको काट देना है। तो इस तरीका से आप छोटे छोटे बच्चों को घटाव सिखा सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं गुना। गुना में हम लोग बच्चे को क्या कराएंगे। गुना देखिए और मजेदार है, आपको 2 से 3 को बच्चे को गुना कराना है, 2 को क्या करना है, बच्चे को 3 से गुना कराना है। तो सिंपल है, आप देखिए 2 लकीर खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, 2 लकीर ऐसे खींचे, और 3 लकीर आप ऐसे खींचिए, 1 2 3 खींचे, खींच दिए। अब देखिए आप बच्चा को ई काउंट कराइए, ऐसे उसको करवाइए, सबको जहां जहां 2 लाइन मिल रहा है उसको ऐसे करवाइए, जैसे कि बच्चा कट्टिस कट्टिस वाला खेलता है उस तरह से खिलाइए। अब उसको बोलिए इसको काउंट करने के लिए टोटल कितना हुआ, टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया 6, हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना मजेदार टेक्निक है। और इस तरीका से, इस टेक्निक से अगर आप अपने बच्चे को जोड़ घटाव या मल्टीप्लाई सिखाते हैं तो आसानी से सीख लेगा, और बच्चा को सीखने में आनंद भी आएगा। और बिना बोझ के बैगलेस, जिसको अभी सरकार नया स्कीम चलाया है बैगलेस, तो इसमें बैगलेस बच्चा खेल खेल में कहीं भी, घर पर भी कोई पेंसिल कहीं मिटाएगा घर पर भी, और कहीं भी उसको आसानी से क्या करेगा बच्चा, इसको सीख लेगा। ये बैगलेस की चर्चा है, देखिए इसमें कितना आसान आसान है। फिर उसी तरह देखिए अगर फिर आपको आगे लाना है, मान लीजिए ये बड़ा बड़ा, और हाँ एक और बात, आपको ये नहीं लगे कि ये छोटा में अप्लाई हो सकता है, ये बड़ा बड़ा गुना में भी अप्लाई हो सकता है। आप कभी करके देखिए, अगर आप कोई इस वीडियो को गार्जियंस देख रहे हैं तो आप 100 को 500 को करके देखिए, ये मेथड वहां भी काम करेगा, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए है। फिर से देखिए, किसी को 2 को, और मान लीजिए कि आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है बच्चे को, तो पहले 2 लकीर ऊपर दे दीजिए, 1 2 ऐसे, और 5 वाला को ऐसे देंगे, यानी 1 2 3 4 5, इसको डार्क करिए, इसको इस तरह से आप क्या करिए, डार्क कर दीजिए, ज्यादा डार्क कर दिए। अब बच्चे को बोलिए कि बच्चा काउंट करो कि ये कितना हुआ। देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लीजिए 10, ये हो गया 10। इस तरह से ये बहुत सुंदर तरीका है बच्चे को जोड़ घटाव और गुना सिखाने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को आप शेयर करें, जो भी बच्चे सीखने वाले हैं उसको शेयर करें, अच्छा लगेगा। तो इस तरीका से आप बच्चे को जोड़ घटाव और आप गुना आसानी से सिखा सकते हैं, बिना बर्डन के, बिना बोझ के। हाँ,
एक बात ध्यान है कि बच्चे को जब शुरू में जब आप जोर सिखा रहे होंगे तो जोर में ऐसे लाइन सिखाइए, इसी तरह से लाइन। अच्छा, पूछेंगे आप इस तरह से लाइन क्या सिखाए, क्या कारण है? इसके पीछे एक कारण ये है कि जब बच्चा लिखना भी शुरू करेगा तो आप उसका सीधा क्या होगा, लिखेगा तो ऐसे ही लिखेगा जैसे कि बच्चा कोई लिखा कि भारत हमारा देश है ना। तो ये देखिए, ये लाइन जब बच्चा धीरे धीरे लिखेगा तो इस तरह से सीधा भी धीरे धीरे सीख लेगा। नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है। इस हिसाब से अपना कहते हैं कि आम का आम और गुठली का दाम, दो काम भी हो जाएगा। इसलिए बच्चा को जब भी लकीर सिखाइए तो आप नीचे तरीका से भी सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे तरीका से सिखाने से तो बच्चा सीधे लकीर देना भी सीख जाएगा और अपना ऐड भी सीख जाएगा। और दूसरी बात, जब बच्चा राइटिंग लिखना शुरू करेगा तो उसका लाइन जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको लिखने से भी बच्चा क्या करेगा, लाइन भी सीखेगा। तो एक बहाने अपना दो काम हो जाएगा। इसीलिए जब भी बच्चे को जोर सिखाइए तो आप लाइन ऐसे ही दीजिए, ना कि ऐसे दीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार।